स्वागत है आपका 2th प्लेटफॉर्म मैथ्स में। हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि अपन को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके अपन को यह प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आने वाली है। अब प्रॉपर्टी से क्या फर्क पड़ने वाला है वो देखो, आपको इस क्वेश्चन में पता चलेगा। कैसे? अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रॉपर्टी क्या बताई थी, फिफ्थ बताई थी, जिसमें क्या बताया था कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट इस तरीके से लिखा हुआ हो उसे अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके लिख सकते हैं। कैसे? जैसे यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है तो अपन इस दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं प्लस करके। ठीक है, दो डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हैं। तो दो डिटरमिनेंट में लिखेंगे तो किस तरीके से लिख देंगे, यहां से देखिए अक्स ए और यहां पे आ जाएगा अक्स वाई बी और वाई, जेड सी और जेड। ठीक है, फिर ए बी सी बचा उसे यहां लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक्स वाई जेड ए बी सी। फिर यहां देखें ए बी और सी। इस तरीके से अपन ने डिवाइड करके लिख दिया, दो में लिख दिया, दो डिटरमिनेंट में लिख दिया इस वाले डिटरमिनेंट को। प्रॉपर्टी नंबर 5 बताई थी मैंने, किसमें? इंट्रोडक्शन वीडियो में। आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से चेकआउट कर लेना। वैसे मैंने ये बता दी प्रॉपर्टी कौन सी थी। अब इस तरीके से लिख दिया। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल हो या फिर प्रोपोर्शनल, या फिर प्रोपोर्शनल हो तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आने वाली है। आइडेंटिकल का मतलब सेम हो। तो यहां पे देखिए आइडेंटिकल, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कौन सी है? C1। ये कौन सी है? C3। तो देखिए C1 और C3 जो कॉलम है वो आइडेंटिकल है, यानी इक्वल है, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने पास 0 आने वाली है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी से अपन को डायरेक्ट पता चल रहा है, कोई कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहां देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, C1 में, सॉरी C2 में, C2 में क्या है, ए बी सी, और यहां C3 में देखिए C3 में भी ए बी सी, यानी कि अपने पास दो कॉलम ऐसी मिल गई जो आइडेंटिकल है, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 आने वाली है। तो यहां से देखिए 0 + 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। और यही अपने को प्रूव करना था। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपन प्रॉपर्टी को यूज करके, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अपने लिए स्टेप इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। अब आप बोल रहे हो कि सर हमारे माइंड में प्रॉपर्टी नहीं आई तो क्वेश्चन करते हुए एक तरीका और बता देता हूं किस तरीके से कर सकते हो आप। यहां से देखियो, अगर यहां पे अपने पास कौन सा डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जिसे मैं यहां लिख देता हूं क्या, कि एक्स ए एक्स प्लस ए, ठीक है, वाई बी और वाई प्लस बी, फिर जेड सी और जेड प्लस सी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहां से क्या करें कि अगर मैं C2 है उसे माइनस कर दूं C3 से। क्या कर दूं कि अगर मैं C3 में प्रॉपर्टी लगाऊं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊं, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां लगा रहा हूं मैं C3 में, तो C3 में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, C3 माइनस C2। ठीक है, तो C3 में से अगर मैं C2 माइनस करूंगा तो देखिए यहां से क्या आएगा, C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स वाई जेड। C2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ए बी सी। फिर यहां से देखिए C3 माइनस C2, एक्स प्लस ए माइनस ए, यानी कि एक्स, वाई प्लस बी माइनस बी, यानी कि वाई, जेड प्लस सी माइनस सी, यानी कि यहां क्या हो गया, जेड। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ये लिखा हुआ अपने पास C1 और ये लिखा हुआ है C3, दोनों आइडेंटिकल हो गई। अगर दोनों आइडेंटिकल हो गई, या फिर उसके बाद एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो और, ताकि एक साइड की 0 बन जाएगी, तो
डिटरमिनेंट की वैल्यू वैसे ही 0 आने वाली है। या फिर अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद है कि अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 आने वाला है। तो यहां से अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के बहुत से तरीके होते हैं, जो भी आपके माइंड में पहले क्लिक हो उसे यूज करो, डिटरमिनेंट फाइंड कर दो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।